यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडुट एरिया का टेस्ट नंबर हम लोग यहाँ पर 9 नंबर देख रहे थे, ठीक है, टेस्ट 9। और यहाँ से हम लोग जो बिहार स्पेशल है इसको हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए थे करीब यहाँ पे क्वेश्चन थे, करीब 75 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उसके आगे के यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 76 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके आगे क्वेश्चन करेंगे और 150 क्वेश्चन तक कवर करने के बाद यहाँ से आपका पेपर आज टेस्ट नंबर जो 9 है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो BCW है, BSc कॉन्सेप्ट वाला, इसका फुल लेंथ टेस्ट 1 देखेंगे आज, है ना। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी और वो भी हम लोग कवर करेंगे। और साथ में फिर कल देखेंगे हम लोग जो एडुट एरिया का या फिर 10 नंबर पेपर या फुल लेंथ पेपर पहला, ये बोल सकते हो कि KGS का जो पेपर रहेगा अगला वो देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ से देखते हैं। हम लोगों ने 77 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए थे, है ना। देखो यहाँ पर 77 है क्वेश्चन, ये हो गए थे। अब 78 नंबर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आते हैं। इससे बोला है 78 में बिहार कि किसान आंदोलन के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। ये बोला है कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर के प्रसिद्ध बहड़िया ताल बकास भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहली बात क्या होगी, 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, राहुल शंकर ने सराण के अंबारी क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बात भी यहाँ से क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें एकदम सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 78 नंबर का। और यहाँ से कार्यानंद शर्मा बहड़िया ताल मुंगेर में भूमि बेदखली के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है। और यमुना काजी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के करीबी सहयोगी, जिन्होंने दरभंगा में किसानों का संगठन भी किया था। तो ये बहुत एक्स्ट्रा बात जो यहाँ पर है वो नोट कर लो। तो क्या होगा, आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, बिहार प्रांतीय सभा जो है किसान की, उसकी दूसरा यहाँ पर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ये बताना है। ये संपन्न हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना। पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, इसका सही आंसर, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन ये कहाँ पर हुआ था, गया में 1934 में। और बिहार जो प्रांतीय सभा था इसमें सोनपुर में 1929 में हुआ था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, और हाजीपुर में 1935 में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती में, ठीक है। और गया में 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे आते हैं क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक कब हुई, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 80 का, ये 7 अप्रैल 1921 यहाँ से क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। 7 अप्रैल 1921 को मौजूदा विधानमंडल की सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। और इसी आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। 80 का ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, 81, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या होगा। मुख्यमंत्री जो प्रतिज्ञा योजना है इसका क्या प्राथमिक उद्देश्य, किस उद्देश्य यहाँ पर चलाई गई है, ठीक है, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। ये युवाओं को रोजगारों और कलाकारों को इंटर्नशिप और वित्तीय सहायता माध्यम से यहाँ पर जो करियर है उसके समर्थन सहायता को लेकर के यहाँ पर वित्तीय प्रदान करना, ठीक है। वित्तीय यहाँ पर जो फाइनेंशियल यहाँ पर उनको प्राप्त देना, है ना, और हेल्प करना। और ये बिहार में की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 1 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी। अभी इसका 1 साल पूरा होने वाला है, राइट। और उद्देश्य इसका क्या होगा, राज्य के युवाओं को बेरोजगार और कलाकारों के करियर संवर्धन के लिए इंटर्नशिप के साथ साथ यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आयु की मतलब जो इसकी एज होगी, आयु पात्रता कितनी होगी, वो हो जाएगी कितना, ये आपका 18 से 28 वर्ष तक होगी, ठीक है। और इसमें जो इसकी सहायता राशि थी कितनी, 12वीं पास को 4,000 रुपये मासिक, ITI डिप्लोमा को 5,000 मासिक और स्नातकोत्तर को 5,000 मासिक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आंसर इसका 81 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर है, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करना है। ये पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव के संचालन करता है इसका, ठीक है। पहला क्या होगा, 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसकी संवैधानिक आधारशिला 73वें 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। आंसर 82 का 1, 2, 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, 83, बिहार बजट 2026-27 में पर्यटन और औद्योगिक विकास योजनाओं के संबंध में विचार करना है। प्रसाद योजना के तहत सोनपुर मेला मैदान सारण का विकास किया जाएगा। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 83 का ये गलत है, पहला गलत है। देखो क्योंकि यहाँ पर स्वदेश दर्शन योजना जो है उसके तहत सोनपुर मेला मैदान सारण का विकास किया जाएगा और जिसको केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत अंबिका भवानी मंदिर सारण में किया जाएगा, ठीक है।
तो सोनपुर मेला सही होना चाहिए, पहला देख लेता हूँ। टीचर ने पूछा क्या है, कौन सा सही पूछा है ना, तो इसमें गलत क्यों है ये चीज़ देख लेता हूँ मैं, क्योंकि सोनपुर स्वदेश दर्शन योजना जो है ये इसके तहत सोनपुर मेला मैदान सारण में विकास किया जाएगा इसका। ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। और इसके तहत अंबिका भवानी मंदिर सारण का विकास किया जाएगा, है ना। ये देखो पहली बात यहाँ पर सही होगी यह चीज़, ये स्टेटमेंट सही है, गलत यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, लेकिन स्टेटमेंट ये सही होगा। एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि हम लोग देखो इसके हिसाब से नहीं चलना है कि उसमें क्या लिखा है तो उसी हिसाब से चल रहे हो। वैसे स्टेटमेंट यहाँ पर सही दे रखा है, गलत कहीं से हो ही नहीं सकता है। तो पहली बात हम लोग सही मानते हैं इसको। सेकेंड बात आते हैं, सकरी और रयाम में बंद पड़ी चीनी मिल की जगह सहकारी मिलों की स्थापना की जाएगी। ये बात करेक्ट है, क्योंकि सकरी मधुबनी और रयाम दरभंगा में बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन सहकारी चीनों में स्थापित की जाएगी। सही बात है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका केवल टू, लेकिन नहीं, यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है, ठीक है। 83 का 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन सी नंबर, यहाँ से आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बाल विकास और मनोविकास में से कौन सा कथन इसमें गलत होगा। बताना है आपको कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 10,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बेरोजगारी दर संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर इसका सही होगा। इसके बारे में सही कथन है, ये हो जाएगा शहरी विकास, शहरी यहाँ पर जो उसमें बिहार में महिला बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। बी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का श्रम बल भागी दर जो LFPR है 76.8%, शहरी क्षेत्रों में 67.8% थी, और बिहार में LFPR अखिल जो भारतीय औसत 11.2 से कम है, ठीक है। और ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए बेरोजगारी 3.3 थी, जबकि महिलाओं के लिए यहाँ पर ये केवल 0.9% है। आगे आते हैं क्वेश्चन 86 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस सरकार बनी थी। पहला क्या होगा, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत होगा, गलत है ना। पहली बात गलत नहीं, पहली बात सही है। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में यहाँ पर बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, बात सही बोला है। सेकेंड बात है 23 जुलाई 1937 को पूर्व अब्दुल बारी स्पीकर चुने गए थे और श्री रामदयालु सिंह डिप्टी स्पीकर चुने गए थे। ये बात ऐसे गलत होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिहार को विधानसभा के लिए श्री रामदयालु को स्पीकर अध्यक्ष, प्रोफेसर अब्दुल बारी को डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष चुना गया था, ना कि इनके अपोजिट बता रही थी बात। ये ओनली 1 करेक्ट है, गलत पूछा है तो 2 आंसर होगा बी। क्वेश्चन 87 है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत बिहार सरकार किसान को कितनी राशि वार्षिक सहायता पर देगी। आंसर क्या होगा, 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये देगी कितनी, 3,000 रुपये। ये यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 88, 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2026-31 के अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल बिहार का विशिष्ट हिस्सा कितना है। आंसर क्या हो जाएगा, 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, हो जाएगा 88 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 9.95% इसका सही आंसर होगा 88 का, ठीक है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 9.95% होगा, ठीक है। क्वेश्चन 89 नंबर है। इसमें बोला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 के लिए वर्तमान कीमतों में बिहार की अहम जो अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है कितनी थी। करेक्ट आंसर होगा जो प्रति व्यक्ति आय इसकी है वो हो जाएगी करेक्ट आंसर 76,490 इसका सही आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान में ये बताया गया कि प्रति व्यक्ति की आय बढ़कर 76,490 वर्तमान कीमतों पर 40,973 स्थिर कीमतों पर हो गई है और शीर्ष 3 जिले पटना में, बेगूसराय और मुंगेर होंगे। सबसे कम जिले में लेकर के शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी यहाँ पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। बिहार में मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। आंसर हो जाएगा 90 का ये जिला जो पंचायती राज अधिकारी हैं पदाधिकारी इनको सौंपेंगे, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(1) के तहत यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया अपना हस्तलिखित त्यागपत्र
जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपते हैं। ये त्याग पत्र DPRO द्वारा प्राप्त होने के 7 दिनों के बाद प्रभावी हो जाता है। 91 आते हैं 91। इसमें बोला बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था। 91 का आंसर हो जाएगा बी, पटना हरकारा। इसका सही आंसर होगा पटना हरकारा बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। और ये पटना हरकारा जो है ये प्रकाशन 2 वर्ष 21 अप्रैल 1855, ठीक है। और जो बिहार बंधु था इसका प्रकाशन 1872 में, और अखबार ए बिहार इसका प्रकाशन 3 सितंबर 1856 और बिहार हेराल्ड का 1875 में, ठीक है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 92। बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर ये देवघर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देवघर गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में किया गया था और ये लीग बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी। और 1905 में जो इसके बाद पूरे देश में भारत में बाइकआउट जो था स्वदेशी आंदोलन तेज हो गया था और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का समर्थन देने के लिए देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। आंसर क्या होगा 92 का डी करेक्ट है। 93 नंबर है अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृतियों गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, इसके लेखक थे कौन। करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा। इसके लेखक है मोहम्मद वली हसन बी। यहाँ से आंसर हो जाएगा 93 का गरीब हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक मोहम्मद वली हसन पुरैनवी थे। ये पुस्तक वर्ष 1930 में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी और पुस्तक में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना के कारण अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। बी आंसर होगा। क्वेश्चन 94 है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर ये 30 मीटर होगी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। कोसी एक सीमा पार नदी है जो नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है और इसके विस्तृत मैदान को कोसी का मैदान कहा जाता है जो कि बिहार में स्थित है। ये नेपाली सीमा बीरपुर 54 मीटर के आसपास यहाँ पर शीर्ष पर एक त्रिकोणीय मैदान है और खगड़िया 36 मीटर से कुर्सेला 25 मीटर तक यहाँ पर आधार गंगा नदी के समांतर चलता रहता है। और रूपी गंगा मैदान जो है ये 50 मीटर ऊपर का क्षेत्रफल छोटा है और यहाँ पर जो मध्य मैदान क्षेत्र होगा वो आपका क्षेत्रफल 50 मीटर से नीचे ये भी क्षेत्र छोटा होगा और जो लगभग 60 मीटर का क्षेत्र जो होगा निचला मैदान ये 25 मीटर के आसपास है। लेकिन जो आंसर पूछा है यहाँ से 94 का ये एक करेक्ट होगा 30 मीटर, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं जानेंगे वरना फिर डाउट हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 95। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कर्मेल, इसका सही आंसर होगा। ये यहाँ से सही आंसर है। इसके द्वारा वर्ष 1940 में पटना विमेंस जो कॉलेज है, ठीक है, उनकी स्थापना की गई थी। आगे आते हैं क्वेश्चन 96। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर से रेल मार्ग बिहार में अंतिम रेलवे स्टेशन होगा। 96 का आंसर अम्मपल्ली रेलवे स्टेशन, सी यहाँ से 96 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भागलपुर से मिर्जा चौकी तक रेलवे मार्ग पर बिहार का अंतिम स्टेशन अम्मपल्ली रेलवे स्टेशन है। अम्मपल्ली रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे क्षेत्र के मालदा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और यह स्टेशन बिहार में भागलपुर जिले के पकरिया अम्मपल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं 97 है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से इसको आरोही 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर के हिसाब से रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार से, ठीक है। देखते हैं इसको, इसके हिसाब से आएगा सिवान, ठीक है, किशनगंज और मधेपुरा इसका आंसर होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 25.42% है जो देश के 6ठे स्थान पर आता है और सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जो मधेपुरा जो है उसमें 31.12%, ठीक है। और किशनगंज में यहाँ पर 10 की 0.44 ये याद रखना है। जबकि यहाँ पर सिवान जिले में ये 22.70, वहीं न्यूनतम जनसंख्या 10 की राज्य गोपालगंज 19.02। तो सब में नोट कर लो पॉइंट ये, ठीक है। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 98 नंबर। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर 1913 बी। 12 सितंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार पे ओडिशा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था और 1912 में इसे विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्य वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के बांकीपुर में बुलाई गई थी। बी यहाँ से आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है बिहार के राजगीर
परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? 99 का सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हैदर अली खान, इसका सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति का प्रभाव बिहार सहित देश के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पड़ा, ठीक है। और इसमें बिहार के राजकीय परगना के स्थानीय नेता हैदर अली खान ने 1857 की क्रांति के दौरान स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की मिट्टियों के संबंध में सही बताता है? 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 का सही आंसर हो जाएगा ये उत्तर बिहार में पुरानी नई दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं, है ना। सी क्या होगा? 100 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर बिहार में बांगर पुरानी जलोढ़ और खादर नई जलोढ़ दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। दक्षिण बिहार में केवल जलोढ़ ही नहीं, कुछ भागों लाल पीली मिट्टी और पठारी मिट्टियां भी पाई जाती हैं। कैमूर में काली मिट्टी नहीं, बल्कि यहाँ पर पठारी लाल पीली पथरीली मिट्टी भी होती है, ठीक है। और बलुई मिट्टी नदी तटीय क्षेत्रों में मिलती है। आगे क्वेश्चन आते 101 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर पश्चिमी चंपारण, इसका सही आंसर होगा। पीडमोंट्स का अर्थ होता है कि पर्वत के जो जमीन होता है ना, फुट हिल्स रीजन, वो भाग, राइट। और ये मिट्टी समानतः हिमालय की तराई और शिवालिक जो क्षेत्र होते हैं उसके निचले भाग में पाई जाती है, जहाँ नदियाँ पहाड़ों से उतरकर अत्यधिक जलोढ़ क्या कर देती है? जमा कर देती है, ठीक है। और स्वयं का अर्थ होता है कि दलदली क्षेत्र, अर्थात ये मिट्टी ऐसी जगह बनती है जहाँ जल निकाय खराब और भूमि दलदली नमी अधिक रहती है, बाढ़ और निक्षेप लगातार होता रहता है। बिहार में इसका वितरण केवल पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि ये जिला नेपाल की तराई भाग जो है उससे लगा होता है और सोमेश्वर श्रेणी के निकट स्थित है। यहाँ का क्षेत्र अत्यधिक आर्द्र और दलदली होता है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 102, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, यहाँ से सही आंसर होगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान अतुलनीय हो रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन के सफल बनाने के लिए कई तरह के यहाँ पर छात्र संगठनों का गठन किया गया था और बिहार छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन आयोजन हजारीबाग में किया गया था। आंसर क्या होगा? 102 का एक करेक्ट है। 103 नंबर है, बाबा ठाकुरदास पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की गई थी? आंसर 103 का बी करेक्ट है, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी इसका आंसर होगा। पटना रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में बाबा ठाकुरदास द्वारा किया गया था और इस सोसाइटी में उद्देश्य था कि शिक्षा, धार्मिक अध्ययन तथा आध्यात्मिकता थी उसको बढ़ावा देना, ठीक है। आते 104 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो थे यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, ये दफन है। आंसर हो जाएगा कहाँ? नालंदा में। करेक्ट आंसर डी करेक्ट है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 105 नंबर है, अलीवर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 105 का आंसर हो जाएगा 1733, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अलीवर्दी खान को वर्ष 1737 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। अलीवर्दी खान 1740 में और 1756 तक बंगाल का नवाब था और अलीवर्दी खान ने यूरोपी की तुलना में मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा गया तो काट काट कर मार देंगे। आंसर 105 का डी करेक्ट है। 106 नंबर है, जन विश्वास जो प्रावधान संशोधन विधेयक है 2026 उसके बारे में विचार करना है। इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय को प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियम के तहत 784 प्रावधानों को संशोधित किया गया है। 106 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस जो एडजुडिकेशन के दायरे में लाया गया है। आंसर क्या होगा? तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही हैं। 106 का आंसर डी करेक्ट है, 1 2 3। 107 नंबर आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता की त्रय थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? 107 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, यहाँ से सी करेक्ट, वित्तीय समावेशन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 107 का सही आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 108 है, 108 का सी करेक्ट है, ठीक है।
सॉरी 107 का सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जो प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 थी, उसकी जो उत्कृष्टता श्रेय था इसके थीम के अंतर्गत शामिल नहीं था, वो सी हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय समावेशन, बाकी सब शामिल थे। तकनीकी जो परंपरा और ठोस परिणाम ये सब यहाँ पर देखे गए थे इसमें। आगे 108 आते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार घोषित किया था? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 109। 109 नंबर क्वेश्चन है, बुशहर जो है परमाणु जो संकट सैन्य संकट है जो हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहा था, इनमें से किस पर क्या हुआ था विचार करना। देखो पहली बात है जो बोला है बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान से जिसके दक्षिण पश्चिम में फारसी खाड़ी के तट पर स्थित उसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है इसमें संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था और लेकिन तकनीकी विवादों के कारण में वर्तमान जर्मनी की एजेंसी संभाल रही है। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि एकदम अपोजिट बात बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस संयंत्र का इतिहास इसके विपरीत है। इसका निर्माण कार्य मूलतः जर्मनी में शुरू किया गया था लेकिन 1990 के दशक के बाद इसे रूस पूरा करने की जिम्मेदारी ली है। ये स्टेटमेंट अपोजिट बता रहे हैं दोनों। पहली बात करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है। 110 नंबर सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वैश्विक विषय और बोलक है, यहाँ पर किसके देश स्थान कौन सा होगा। ठीक है, पहली बात है पहला बोला है नानाजी देशमुख है ना, ये तो जो हो जाएगा 110 का नानाजी देशमुख सर्वोत्तम, ये हो जाएगा इसका 2 सिपाही जाला त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद बी मतलब प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच, ये क्या हो जाएगा 1 जकार्ता इंडोनेशिया। स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, सी का क्या होगा 4 सिएटल अमेरिका। और पारंपरिक झूल उत्सव ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से ए सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात जो है उसके परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थान पर विचार करना है। अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रतिबंध बंदरगाह ने चेन्नई और कामकाज पोर्ट्स के पीछे छोड़ते हुए भारत के पहले बड़े ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल किया है, जिसके एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात रिकॉर्ड बनाया गया है। आंसर 111 का करेक्ट आंसर मुंद्रा पोर्ट सही आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है कोयला गैसीकरण जो है उसके बारे में विचार करना है। पहला ये बोला है कि कोयला गैसीकरण की उर्वरकता जो है उसमें आत्मनिर्भरता को लेकर के बताना है। पहली बात है कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह से जलाने के बजाय ऑक्सीजन के भाप को नियंत्रित करना, वातावरण में उच्च दाब करके सिनगैस में बदला जा सकता है। पहली बात 112 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड सिनगैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन CH4 और शुद्ध नाइट्रोजन N2 का रासायनिक मिश्रण होगा। सेकेंड बात गलत है क्योंकि सिनगैस जो होता है ये वास्तविक संरचना मुख्य रूप से हाइड्रोजन H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मिश्रण होता है, ना कि मीथेन का, मीथेन और नाइट्रोजन। गलत हो जाएगा। ओडिशा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यूरिया उत्पाद को लेकर आयातित LNG पर निर्भरता कम करता है। सेकेंड बात गलत है, तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 112 का आंसर सी। 113 नंबर है 113, इसमें बोला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही जो प्रज्ञा प्रणाली है ये क्या है। प्रज्ञा प्रणाली का क्या अर्थ है, ये क्या ये बताना है आपको। देखो जो यहाँ पर प्रज्ञा प्रणाली है ये भारत की अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है और ये प्रणाली अंतरिक्ष से प्राप्त उपग्रह चित्रों का पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से स्वचालित करेगी। ठीक है, और इसकी सटीकता इतनी अधिक है कि ये पृथ्वी की सतह पर होने वाले सूक्ष्म भूभाग परिवर्तन, संदिग्ध सैन्य गतिविधि, अवैध निर्माण सीमाओं के घुसपैठ की कोशिश करने को तुरंत पहचान करके सुरक्षा बलों को अलर्ट कर सकती है। आंसर 113 का सी करेक्ट है। 114 नंबर है पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति जो है थेरेडियन हिमालयाना, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जाता है, उसके संबंध में विचार करना है। क्या होगा, पहला बोला है पहला बोला है इसमें 14 का यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है जिसके उदर पर मानव मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। सेकंड अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने इसे अपनी रेड लिस्ट में संकटापन्न श्रेणी में वर्गीकृत किया है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर
जो भी आंकड़े आए हैं, डेटा हैं, उसमें हिसाब से यहाँ पर इसको कुल जनसंख्या और प्राकृतिक आवास के खतरों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और इस कारण IUCN की रेड लिस्ट में भी इस डेटा में इसे कोई यहाँ पर डेटा नहीं बताया गया है ना, इसे डेफिशिएंट डेटा के रूप में रखा गया है, ठीक है, ना कि संकटग्रस्त में, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 114 का 1 करेक्ट है। 115 देश में सड़क जो बुनियादी ढांचे मजबूत करने को लेकर के और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी संबंध में कौन सा कथन सही होगा? प्रोजेक्ट संजीवनी के बारे में जो सही है, ये बोला ये भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रामा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निश्चित अंतराल में एम्बुलेंस आपातकालीन ट्रामा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़कें और सुरक्षित जीवन के फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया जा रहा है। सेकेंड बात गलत है इसकी, क्योंकि इसे तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य के अलाइव सड़क सुरक्षा के तहत यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है, बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 यहाँ से सिर्फ करेक्ट है, इसका याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, इसे बोला केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए जारी किए गए TDIP योजना संशोधित जो दिशा निर्देश है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य कि जो दूरसंचार क्षेत्र है इसमें घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण होते हैं, उनको क्या करना? बढ़ावा देना, ठीक है। और ये संचार मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में दूरसंचार डिजाइन लिंक प्रोत्साहन जो है TDIP योजना को संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किए थे 2026 से 31 के लिए, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चबाहार जो बंदरगाह पर प्रतिबंधों के संकट चर्चा में रहा था, विचार करना है। स्वायत्ता नीति का क्या अर्थ है? इसकी रणनीतिक स्वायत्ता जो नीति है इसका क्या आशय है, क्या अर्थ है इसका? देखो, इसका जो आंसर हो जाएगा, ये वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना हितों को और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। बी क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि अप्रैल 2026 में ईरान में स्थित चबाहार बंदरगाह जो इस पर भू राजनीतिक तनाव और प्रतिबंधों के नए संकट के बीच भारत ने इसके संचालन में जारी रखने का दृढ़ संकल्प लिया था, और ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को दर्शाता है, जिसका अर्थ होता है कि भारत अपनी विदेश नीति और यूरेशिया व मध्य एशिया की जो कनेक्टिविटी है उसके रणनीतिक हितों को क्या कर सके, किसी तीसरे देश जैसे अमेरिका या पश्चिमी देशों को प्रतिबंध या दबाव के कारण प्रभावित नहीं होने देगा, ठीक है। तो बी से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नीति भू राजनीति में आए एक बड़े भूचाल के तहत हाल ही में किस प्रमुख तेल निर्यातक देश ने कच्चे तेल के उत्पादन कोटे पर उपजे मतभेद के कारण ओपेक संगठन से अलग होने की ऐतिहासिक घोषणा की है? 118 का आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 119, फिनलैंड में स्वचालित कैलिबर परियोजना जो है, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सुर्खियों में रही थी, और इसका प्राथमिक संबंध किस खनिज निष्कर्षण से होगा? आंसर 119 का क्या हो जाएगा? 119 का करेक्ट आंसर लिथियम, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यूरोप में स्वच्छता, ऊर्जा संक्रमण और इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन के भविष्य के लिए फिनलैंड की कैलिबर परियोजना के अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, और वह यूरोप की पहली एकीकृत लिथियम रिफाइनरी और खनन परियोजना होगी। और वर्तमान में यूरोप अपनी बैटरियों के लिए आवश्यक लिथियम प्रसंस्करण हेतु चीन पर पूरी तरह से निर्भर है, और इस परियोजना में चालू होने से यूरोपीय संघ की हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित होगी और चीन की इसकी रणनीति निर्भरता कम हो जाएगी। 119 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 120 नंबर है, स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संबंध में विचार करना है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के अल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा होगा। 120 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बोल रहा है, ये वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत में स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग जो है उस पर सहमति व्यक्त करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पे स्विट्जरलैंड दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है उसमें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 121 से 121 नंबर देखते हैं। है हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन का संबंध किससे है, ये इस पर विचार करना है। ये भारत की तीसरी
स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे विशाखापट्टनम में नौसेना ने कमीशन किया गया था। पहला क्या होगा? 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये पनडुब्बी अग्नि 5 के लंबी दूरी के K-15 मिसाइलों से लैस किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा। तीसरी बात है, इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV परियोजना के तहत किया गया और इसमें 83 मेगावाट जो स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। ये बात करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर बोला K-15 मिसाइलों को ले, बल्कि K-14 नहीं, K-15 नहीं होगा, K-4 होगा, है ना, K-4, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी, यहाँ से सही आंसर होगा। 122 नंबर है, निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में विकसित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट का नाम क्या है जिसने हाल ही में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं? 122 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये विक्रम फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। विक्रम फर्स्ट भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण में मेक इन इंडिया की दिशा में विक्रम फर्स्ट जो है भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है और इसका विकास हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस उसके द्वारा पर किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 123 नंबर, चिकित्सा और जैव जो प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लेक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्यों कहा जाता है। 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये का है बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इम्यून बूस्टिंग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा 123 का। 124 है, वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है उसमें 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन या 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने का पहली देश की हमारी कंपनी कौन सी बन गई है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 124 का, ये जो बन गई है करेक्ट आंसर क्या होगा? 124 का आ जाएगा बी, अमूल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 125 नंबर। इसमें बोला भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत का आयकर सुधार 2026 को नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। करदाताओं और निवेशकों को राहत देने के लिए उद्देश्य से इसमें कौन सा मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है? आंसर 125 का क्या हो जाएगा? ये एक तो शेयर बाजार और म्यूचुअल बॉन्ड जो निवेशक उसको नकदी प्रवाह को सुगम बनाना। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकेंड बात है, ये बोला कि नई जो कर व्यवस्था है इसमें अधिक आकर्षण बनाने को लेकर पुरानी व्यवस्था को कुछ लाभों, है ना, जैसे चारे जो है उसकी कटौतियाँ और तार्किक रूप से समाहित करने को लेकर प्रयास करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरा बोला है मार्च 2026 में इसके परिणाम स्वरूप वस्तु सेवा कर GST में करीब 8.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है जो 3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। तीसरी बात गलत है क्योंकि ये 8.8 से बढ़कर 2 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पत्थर को पार किया है ना। 8.8% तो सही है, अगर यहाँ पर रुपए नहीं दिया होता तो बात सही हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 8.8 लाख जो 8.8% की वृद्धि के साथ 3 लाख करोड़ गलत होगा, ये 2 लाख करोड़ होगा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। 1-2 करेक्ट है, आंसर है 126 नंबर है 126। उत्तर पूर्व भारत की समृद्धि जैव विविधता के संबंध में हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी की प्रजातियों के संबंध में विचार करना है। सोचिएगा, सोची दो। पहली बात है 126 का, इसमें बोला है कि कैलामरिया गारोएंसिस जो है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गारो हिल्स मेघालय। ठीक है, बी स्टोरेंथेरा ओरोगुलोसा, ये क्या होगा? बी का हो जाएगा आपका 4 तवांग लोअर सुबनसिरी और सी क्या होगा? सी मतलब लिम्मू नेक्टिस मोतीझील मेंढक, ये क्या हो जाएगा आपका 1 नामदफा टाइगर रिजर्व और अनूठी छिपकली की नई प्रजाति डी, ये आपका हो जाएगा 3 रामनुआ राष्ट्रीय उद्यान असम। करेक्ट आंसर 126 का एक करेक्ट है। 127 नंबर क्वेश्चन आते हैं 127 नंबर। 127 है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक बड़ी जीत के तहत भारतीय राजनयिक प्रतिसरण को संयुक्त राष्ट्र यूएन के लिए किस महत्वपूर्ण अंग समिति के लिए पर निर्वाचित किया गया? आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की राष्ट्र सुरक्षा समिति को लेकर के। बी यहाँ से सही आंसर होगा। 128 नंबर क्वेश्चन है 128 खेल और सामाजिक समावेशन
बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो है उसके संबंध में विचार करना है। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, आयोजित किया गया। पहली बात 128 के आंसर से पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 26 का आयोजन युवा कार्यक्रम मंत्रालय, खेल मंत्रालय के भारतीय खेल प्राधिकरण जो होता है उसके भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघ के छत्तीसगढ़ राज्य आयोजन समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पहली बात गलत है। सेकेंड है, इसका आधिकारिक मैस्कॉट मोरवीर है। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली दो सही है। बी क्या होगा, 128 का सही आंसर होगा। ठीक है, 129 नंबर है, 129 नंबर है। 129 इसमें बोला है हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने फाइड महिला जो कैंडिडेट से टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर विश्व चैंपियन के लिए क्वालिफाई किया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 129 का करेक्ट हो जाएगा। से ये आर वैशाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 130 नंबर है, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक आंदोलन के चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को अप्रैल 2026 में किस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर क्या होगा, 130 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार 2026 इससे सम्मानित किया गया। 131 अप्रैल 2026 में आयोजित बिहार दिवस के निवेश मंच के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है। इसमें जो गलत है 131 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस सम्मेलन में बिहार विधान परिषद के मुख्य सचिव प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर उद्योगपतियों से संबोधन किया था। ये बात इसकी गलत है। ठीक है, बाकी सब इसका करेक्ट है, क्योंकि इस कार्यक्रम में डिजिटल के माध्यम से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने संबोधित किया था, ना कि विधान परिषद के मुख्य सचिव। ये बात गलत हो जाएगी। आगे आते क्वेश्चन नंबर 132। हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है। 132 का आंसर मार्च 2027 कर दिया इसको। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन है। 133 बिहार के सतत शहरीकरण और प्रमुख महानगरों की जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए नगर विकास आवास जो विभाग है उसके द्वारा राज्य के कुल कितने शहरों को आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने को योजना की मंजूरी दी है। आंसर क्या होगा, 133 का करेक्ट आंसर यहाँ से 11 शहर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 शहरों में, जिसमें से कि पटना, ठीक है, इसमें पटना और सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, ठीक है, और सीतामढ़ी शामिल किए गए। बाहरी फेरिवल जो क्षेत्र है उसमें से आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। आगे आते क्वेश्चन नंबर 134 134 है। बिहार के कृषि परिदृश्य में चर्चा में रहे आशा मॉडल का मुख्य संबंध किससे है। आशा मॉडल का मुख्य संबंध है 134 का करेक्ट आंसर के बिहार के पारंपरिक जो आहार पाइन है उस सिंचाई प्रणाली से होगा। 134 का बी सही आंसर होगा। 135 नंबर है 135। इसने बोला बिहार पुलिस को अप्रैल 2026 के देश के किस सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान से अलंकृत किया गया है। 135 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बी करेक्ट है, राष्ट्रपति कलर पुरस्कार इसका सही आंसर होगा 135 का। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में ऐतिहासिक और पुरातात्विक गौरव को पुनर्जीवित करने वाला हालिया उत्खनन संबंध में विचार करना है। पहली बात है 136 का, देखते हैं इसको। ये बोला है कि बिहार के मधुबनी जिले में बलिराजगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किए गए उत्खनन में लगभग 2500 वर्ष पुरानी सभ्यता पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 136 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इस स्थल में मौर्यकालीन और गुप्तकालीन पुरातात्विक सामग्री मिली हुई है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही, आंसर सी। क्वेश्चन 137 137 अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित बिहार जल ग्रिड जल आपूर्ति योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। इसका प्राथमिक लक्ष्य है 137 का करेक्ट आंसर की जो दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिले में उसमें प्रत्येक शहरी और ग्रामीण घर तक गंगा जल को शुद्ध कर पाइपलाइन से पहुंचाना। ठीक है, आंसर क्या होगा 137 का बी स्टेटमेंट यहाँ से एकदम से हो जाएगा। 138 नंबर आते हैं। अप्रैल 2026 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटन को आकर्षित करने के मामले में बिहार का भारत का कौन सा राज्यों में से स्थान है। आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर, ये स्थान है इसका 9वां, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन 139 है। राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष
राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य टीम ने जीता है? 139 139 का सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश डी आंसर होगा। क्वेश्चन 140 बिहार में बाघों और जलाशयों के डिजिटल कायाकल्प और इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत दिए गए निम्नलिखित ऐतिहासिक जलाशय उनके संबंधित जिलों का कौन सा मिलान सही बताता है? 140 का जो मिलान यहाँ पर सही होगा। 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक तो खड़गपुर झील मुंगेर, फुलवरिया बांध नवादा, कुंगर बांध घाट या कुंड घाट बांध जमुई और चंदन घाट या चंदबांग बांका। करेक्ट आंसर यहाँ से सभी सही है। 1 2 3 4 डी। 141 नंबर है संख्याओं और अक्षरों की संख्या E26H C24F G20B में अगला पद क्या आएगा? इसमें देखो अगला पद जो आएगा 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये M14V ए यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं 142। यदि चिन्ह जो प्लस है उस गुणन को और गुणों को जोड़ को माइनस को भाग को और डिवाइड को अंतर को ये सब करना है तो यहाँ से कौन सा चिन्ह आप दर्शाएंगे? अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर डी यहाँ से सही आंसर होगा। 143 है 11 और 90 के बीच ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। आंसर क्या होगा? 143 का सही आंसर बताना है। 143 का सही आंसर डी 3600 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 3600 क्या होगा? 11 इसका जो 143 का 143 कर रहे थे ना हम लोग। 11 90 के बीच ऐसी संख्या है 7 से विभाज्य तो जाएगी 11 है ना डी। 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 ये सब 11 से मतलब 11 90 के बीच में 7 से विभाज्य है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 143 का डी करेक्ट है। 144 एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3 खर्च करता है और वह अपने प्रति माह 1200 रुपये प्रति बचा पाता है, उसमें मासिक खर्च कितना है रुपए में ये बताना है। मासिक खर्च रुपए में ये हो जाएगा 144 का करेक्ट आंसर 2400 रुपये सी इसका सही आंसर होगा। 145 नंबर 145 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम माँ की आयु में 20 में जोड़ देते हैं तो औसत आयु 6 वर्ष पड़ जाता है। माँ की आयु कितनी होगी ज्ञात करना है। 145 का सही आंसर हो जाएगा ये सी 37 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 146 एक परीक्षा में हर उम्मीदवार हिंदी या इतिहास के दोनों विषय लेता है और 66 उम्मीदवार हिंदी लेते हैं और 59 इतिहास लेते हैं। उम्मीदवारों की कुल संख्या 3000 थी। कितने उम्मीदवार हिंदी और इतिहास दोनों विषय में लेते हैं? आंसर 146 का क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से 146 का जो करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही आंसर होगा 750। ठीक है, आगे आते हैं 147 नंबर है। यदि एक पेंसिल जो है उसको 1/8 भाग काला है, ठीक है, शेष भाग 1/2 भाग सफ़ेद है, शेष 3/1/2 cm भाग नीला है तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। 147 का सही आंसर क्या होगा? 147 का सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से ए 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। 148 अनुक्रम में अगला पद यहाँ पर क्या आएगा? 139 15 25 35 49 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आएगा आपका 63। आगे आते हैं 149 y बराबर log x log 2x के स्क्वायर, ठीक है, और 6 log 2x + 12 धनात्मक संख्या क्या होगी? अब मेन बात यहाँ पर जो लोग 8 साइड से जिनका मैथ नहीं था वो क्या करेंगे? वैसे क्वेश्चन में क्या ऐसे कर क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपको इसमें बहुत माइंड लगाना पड़ेगा अगर आप साइंस या मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, बाकी चीज़ों में अच्छा करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी पे आपका सिलेक्शन डिपेंड है, नहीं इसी क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन को अच्छा करो जीएस के, राइट। तो क्या होगा? देखो जिसका आंसर हो जाएगा 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर एक्स वाई की पावर कितना इक्वल 256, एक्स वाई की पावर 4 की पावर 4 बराबर 256, तो 16 की पावर 2 हो जाएगी वहाँ पर, राइट। इसलिए यहाँ पर एक्स बराबर 4 वाई बराबर 4, तो इसके बाद अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? ये हमारा आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा ये बी आएगा। 2 हल हो सकते हैं, एक्स और वाई के दोनों बना सकते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन 150 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? प्राकृत संख्या का वर्ग यहाँ पर नहीं हो सकती है। आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 14 36 42 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी। तो इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए। टेस्ट नंबर कौन सा था? टेस्ट नंबर 9 था एडुटेरिया का। ठीक है, अभी टेस्ट नंबर 10 भी होने वाला है। वो कब होगा? वो होगा आपका 7 जून को होगा शायद, हाँ वो 7 जून को होगा और वो पहला फुल लेंथ पेपर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 9 पेपर आपके सेक्शनल वाले हो गए,
इसमें से बचे 16 पेपर। अब 16 पेपर जो भी होंगे वो आपके सब फुल लेंथ पेपर होंगे, ध्यान रखना है। तो देखो आपको क्लियर होना चाहिए क्या कौन कौन से पेपर कब होंगे, है ना, कौन कौन से हो रहे हैं। तो ये सब भी आपको माइंड में एकदम क्लियरिटी रखनी चाहिए। 9 पेपर होगा, 16 पेपर जो बचे वो फुल लेंथ पेपर होंगे। और हम लोग अभी देख चुके हैं KGS का करीब 14 पेपर देख चुके हैं, 15 पेपर भी हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है। वो 13 पेपर जो था वो पेंडिंग था, वो भी हम लोग मिलते ही हम कवर करेंगे वो भी, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको। और आज हम लोग देखेंगे फुल लेंथ पेपर BCW का, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।